हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं केस स्टडी पे बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, ए हाउसिंग सोसाइटी वांट्स टू कमीशन ए स्विमिंग पूल फॉर इट रेसिडेंट्स। एक हाउसिंग सोसाइटी है जो एक स्विमिंग पूल बनाना चाहती है। फॉर दिस दे हैव टू परचेज ए स्क्वायर पीस ऑफ लैंड एंड डिग दिस टू सच ए डेप्थ दैट इट्स कैपेसिटी इज 250 क्यूबिक मीटर्स। उसने एक स्क्वायर पीस लैंड का लिया है, स्क्वायर पीस, और उसमें वो उसको खोदना चाहती है जिससे 250 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी हो उसकी। ठीक है, अब इसने बोला है कॉस्ट ऑफ द लैंड इज 500 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, जो कॉस्ट की लैंड है 500 रुपीज़ है पर मीटर स्क्वायर की। और द कॉस्ट ऑफ डिगिंग इंक्रीज विद द डेप्थ एंड कॉस्ट फॉर होल पूल इज 4000 डेप्थ स्क्वायर। इसने बोला है कि जो उसको डिगिंग करने की कॉस्ट है वो आपकी 4000 डेप्थ के स्क्वायर के इक्वल है। मतलब जो यहाँ पे खोदा गया है स्विमिंग पूल बनाने के लिए, तो उसकी जो कॉस्ट है वो 4000 डेप्थ का स्क्वायर है। ठीक है, अब उसके बाद इसने बोला है सपोज द साइड्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द प्लॉट इज एक्स मीटर। जो स्क्वायर प्लॉट है उसकी साइड है एक्स एंड डेप्थ इज एच मीटर। डेप्थ हमारे पास एच मीटर है। देन ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसके बाद इसने बोला है कि राइट द कॉस्ट फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एच। कॉस्ट फंक्शन हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ एच में। ठीक है, तो देखो इसे स्टार्ट करते हैं। भाई ये सपोज करो आपके पास पूल है, जिसमें ये हमारे पास एक्स है और ये भी एक्स है। इसकी हाइट को इसने एच दे रखा है। ठीक है जी, अब इसने वॉल्यूम कितना दे रखा है इसका, इज इक्वल टू 250। अब वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच। एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 250। तो यहाँ से एल एक्स बी एक्स एच हो गया, एच इज इक्वल टू 250। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एच इज इक्वल टू आ गया 250। अब आगे आपको जो कॉस्ट दे रखी है, डिगिंग कॉस्ट कितनी दे रखी थी हमें, 4000 इंटू डेप्थ का स्क्वायर। डेप्थ कितनी है एच, तो मतलब एच का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करना है। टोटल कॉस्ट सी से डिनोट करते हैं अगर, तो टोटल कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। अब इसने बोला है कि 500 रुपये तो है पर स्क्वायर मीटर की, इसके हिसाब से प्लॉट के हिसाब से। तो इसका जो बेस का एरिया वो कितना है एक्स स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर की कितने चार्ज है 500 रुपये। तो हो गया 500 इंटू में बेस का स्क्वायर, मतलब जितना उसने ज़मीन खरीदी थी इसके लिए। ठीक है, इंटू में एक्स स्क्वायर, और प्लस का जो डिगिंग कॉस्ट है वो आपको दे रखा है 4000 डेप्थ स्क्वायर। तो हो गया प्लस का 4000 एच स्क्वायर। तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट हो गया। अब फर्स्ट पार्ट में इसने बोला है कि राइट द टोटल कॉस्ट एज फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एच। एच के टर्म्स में लेके आना है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 250 अपॉन में एच। ही हो गया इक्वेशन 1। तो बाई इक्वेशन 1 यहाँ पे आ जाएगा टोटल कॉस्ट सी इज इक्वल टू 500, और यहाँ पे 250 अपॉन में एच प्लस का 4000 एच स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 625 ट्रिपल जीरो। तो यहाँ पे आपके पास टोटल कॉस्ट आ गया, अच्छा 25 पंजे आपका 125 हो गया, 125 3 टाइम्स 0 अपॉन में एच प्लस का 4000 एच स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एच में। ये तो आपका वैसे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, जो कि उसने बोला था कि टोटल कॉस्ट निकालना है फंक्शन ऑफ टर्म्स। ठीक है, अगला है कि फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो उसके लिए डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये आपका कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई। ठीक है, 1,25,000 वन अपॉन में एच का डेरिवेटिव होगा एच की पावर -1, तो -1 एच की पावर -2 प्लस का 4000 कांस्टेंट बाहर एच स्क्वायर का 2h। तो आएगा माइनस का 125,000 अपॉन में एच स्क्वायर प्लस का 8000 एच डी सी बाई डी एच, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग इसको पुट करेंगे इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा 8000 एच इज इक्वल टू 125,000 अपॉन में एच
स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो एच क्यूब आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। एच क्यूब इज इक्वल टू आ गया 125 अपॉन में 8, जो कि होता है 5 अपॉन में 2 का होल क्यूब। तो एच इज इक्वल टू आ गया 5 अपॉन में 2 मीटर, ठीक है जी। अब एच को इन इक्वेशन फर्स्ट पुट कर दूंगा, तो यहाँ से हमारे पास एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 250 अपॉन में एच, मतलब 5/2। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 100, तो एक्स इज इक्वल टू आ गया 10 मीटर, ये हमारे पास एक्स आ गया, ठीक है। तो ये आपकी जो एच की वैल्यू आई है, ये हमारे पास क्या था, इसका क्रिटिकल पॉइंट था, ठीक है ना। तो ये आ गया सेकेंड पार्ट का आंसर। थर्ड में इसने बोला है ए में कि यूज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच फॉर विच कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन द पूल इज मिनिमम, व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इसने बोला सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करके बताओ कि मिनिमम कॉस्ट क्या होगा। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया था, इसका अगेन डेरिवेटिव करते, देखो डी स्क्वायर सी अपॉन में डी एच स्क्वायर, ये माइनस का 125 ट्रिपल जीरो बाहर, 1 अपॉन में एच स्क्वायर को ऊपर लेके जाऊंगा तो उसका डेरिवेटिव होगा माइनस का 2 एच की पावर -3 प्लस का 8000 बाहर, एच का डेरिवेटिव 1। तो हो गया आपका, डबल करेंगे तो आएगा 250 और 3 टाइम 0 अपॉन में एच क्यूब प्लस का 8000, ठीक है। एच की जगह पे हम 5/2 पुट करेंगे तो आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो आ गया पॉजिटिव, इसका मतलब टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। अब मिनिमम किस पे है, एट एच इज इक्वल टू 5/2 मीटर पे, ठीक है। अब इसने बोला है मिनिमम कॉस्ट भी इसकी फाइंड करनी है, ठीक है। मिनिमम कॉस्ट भी इसकी फाइंड करनी है, तो मिनिमम कॉस्ट कैसे लिख लेगी, मिनिमम कॉस्ट जो भी आपकी कॉस्ट थी उसमें एच की वैल्यू पुट कर दो, तो आएगा 125 अपॉन में एच की वैल्यू 5/2 प्लस का 4000 5/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो आएगा 5 से आपके पास 25 दूनी 50, और यहाँ पे 4 से कटेगा तो आएगा, और यहाँ पे आएगा 15 25, तो आपके पास आएगा 25,000, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 75,000, ठीक है ना। तो टोटल आपके पास मिनिमम कॉस्ट होगी 75,000। अब उसके बाद इसके ऑप्शन में भी दे रखा है एक पार्ट, ऑप्शन में दे रखा है यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द पूल सो दैट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज मिनिमम, ऑल्सो फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड एच ऑफ द कॉस्ट। अब देखो भाई, फर्स्ट इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से तो हमारे पास एच की वैल्यू कितनी आई थी, 5/2 आई थी। तो इसका अगर और वाला पार्ट करोगे तो DC/DH इक्वल टू 0 पुट करके हमारे पास एच की वैल्यू कितनी आई थी, 5/2 आई थी। तो अब इसने बोला है यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मतलब लोकल मैक्सिमम में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू दे रखी है 0 से 10 के बीच में, ठीक है। तो वैल्यू हो गई 0 10, उसके बीच में आपके यहाँ पे क्या आ गया 5/2, ठीक है। वैसे तो ये इसकी वैल्यू नहीं है, एक सेकेंड, ये इसमें रेंज गलत लिख दी मैंने भाई। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, आपके पास एच की वैल्यू कितनी आई थी 5/2, ठीक है। तो इस पर आपके पास जो कॉस्ट थी वो मिनिमम थी, तो उसका इसने बोला है कि ऑल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड एच फॉर मिनिमम कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी है, टोटल कॉस्ट थी अभी हमारी कितनी आई थी 75,000, ठीक है ना। और कॉस्ट का टोटल मेन फॉर्मूला क्या था, ये था हमारे पास मेन फॉर्मूला कि टोटल कॉस्ट कितनी होगी 5,000 एक्स स्क्वायर और 4,000 एच स्क्वायर। तो इसके इक्वल टू पुट कर दो तो आएगा 75, क्योंकि इसने एक्स और एच में रिलेशन पूछा है ना, इसलिए हम यहाँ पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा 500 एक्स स्क्वायर प्लस का 4,000 एच स्क्वायर, इसको 0 0 से कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास आएगा 750 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस का 40h स्क्वायर, 5 से काटेंगे तो आएगा 150 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 8h स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा रिलेशन आ गया बिटवीन एक्स एंड एच, ठीक है।